कहानी एक राकेश नाम के मछुआरे की है, जो अपनी पत्नी पूनम के साथ एक तालाब के किनारे रहता था। राकेश बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था। वह अपनी पत्नी पूनम से बहुत प्यार करता था। राकेश रोज तालाब के पास जाता और मछलियां पकड़ता। राकेश मछली पकड़कर ही अपना गुजारा करता था, पर उसकी पत्नी पूनम इससे खुश नहीं थी। और कब तक मुझे इस गंदी झोपड़ी में रहना पड़ेगा? मेरा दम घुटता है यहाँ। कितनी भी सफाई कर लो, ये गंदी बदबू जाती ही नहीं। तुम्हें खुश करने के लिए मैं क्या करूँ, अब तुम ही बताओ। अच्छा, तुम मुझे खुश करना चाहते हो तो मुझे इस बदबूदार झोपड़ी से बाहर निकालो। राकेश अपनी पत्नी की इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रोजाना की तरह राकेश मछली पकड़ने तालाब के पास जाता है। उस दिन वहां का मौसम बहुत सुहाना था, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी उसे कोई मछली नहीं मिली। लगता है आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी अचानक उसके मछली पकड़ने वाले कांटे में हलचल होने लगती है। कोई मछली उसमें फंस गई थी। राकेश रस्सी को जोर से खींचने लगा। एक छोटी लेकिन भारी और चमकती हुई मछली फंसी थी। उस मछली को देख के राकेश हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। कितनी सुंदर मछली है, छोटे होने के बाद भी भारी है और चमक भी रही है। क्या सोच रहे हो दोस्त कि मैं छोटे होते हुए भी इतनी भारी कैसे हूँ? यही ना? अरे ये क्या तुमने अभी बात की? हाँ, क्योंकि मैं एक आम मछली नहीं हूँ। इस वजह से भारी और चमकीली हूँ और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। राकेश हैरान होके उसकी तरफ देखने लगता है। मैं इस तालाब की राजकुमारी हूँ और मैं जादुई हूँ। कृपया करके मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे न मारने के लिए मैं तुम्हें 5 वरदान देती हूँ। तुम जब इस तालाब के पास आकर मुझे आवाज दोगे, मैं आ जाऊंगी और तुम्हारा मांगा वरदान जरूर पूरा करूंगी। राकेश उस मछली को तालाब में दोबारा छोड़ देता है। राकेश अपनी खाली बाल्टी और कांटा लेके अपने घर की ओर भागने लगता है। उसे पूनम को जादुई मछली और उसके वरदान के बारे में बताने की उत्सुकता थी। राकेश जैसे ही अपने घर पहुंचता है, पूनम उस पर गुस्सा होते हुए कहती है, ये क्या आज तुम खाली हाथ आ गए? आज हम खाएंगे क्या? मैंने आज एक बहुत अद्भुत मछली पकड़ी थी, इंसानों जैसे बोलने वाली मछली। हाँ, उसने मुझे बताया कि वह तालाब की राजकुमारी है। साथ ही उसने मुझे 5 वरदान भी दिए हैं, जिनकी मदद से मैं उससे कुछ भी मांग सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि मुझे इस बदबूदार झोपड़ी में नहीं रहना। अब तुम्हें मौका मिला है उसकी जान के बदले में कुछ भी मांगने का। जाओ, उससे एक बड़ा सा घर मांग लो। पूनम, हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी के अभी जाओ, वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अब राकेश के पास तालाब के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वह तालाब के पास जाता है, पर अब तालाब का पानी थोड़ा हरा हो गया था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जादुई मछली तालाब से बाहर आती है और कहती है, कहो दोस्त, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी छोटी सी झोपड़ी में मेरी पत्नी खुश नहीं है। वह एक बंगले में रहना चाहती है। क्या तुम उसे वह दे सकती हो? घर वापस जाओ, उसे वह मिल चुका है। राकेश हैरान हो जाता है और अपने घर की ओर भागता है। वह देखता है कि उसकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान बंगला बन चुका है। राकेश अपनी पत्नी से पूछता है, पूनम, क्या तुम अब खुश हो? हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं।
क्या सच में? कुछ दिन बीत जाते हैं। पूनम को ये बंगला भी छोटा लगने लगता है। पूनम कुछ सोचती है, फिर राकेश के पास जाकर कहती है, ये घर अब हमारे लिए छोटा पड़ रहा है। मुझे अब एक महल चाहिए और मुझे वहाँ की रानी बनना है। तुम अभी के अभी इस जादुई मछली के पास जाओ और ये मांग बताओ। क्या अब तुम्हें रानी क्यों बनना है? हमारा ये घर काफी बड़ा है। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो अभी के अभी जाओ और मेरी मांग पूरी करके ही आना। राकेश को अब समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। वह तालाब की ओर चल पड़ता है। तालाब के किनारे आज हवाएं थोड़ी तेज थी और पानी का रंग अब लाल था। राकेश को कुछ अजीब सा लगने लगता है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जादुई मछली तालाब से बाहर आ जाती है। मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। उसे क्या चाहिए? वह एक महल चाहती है और उसे वहाँ की रानी बनना है। ठीक है, वापस जाओ, उसे वह मिल चुका है। राकेश वहाँ से निकलता है और अपने घर पहुँचता है। घर पहुँचते ही वह देखता है कि अब उस बंगले की जगह एक बहुत बड़ा महल है। महल के दरवाजे काफी बड़े और मजबूत थे और सब जगह नौकर इधर उधर अपने काम में लगे थे। वह अंदर जाकर देखता है तो एक बड़े सिंहासन पर पूनम बैठी नजर आती है। पूनम के सर पर एक रानी जैसा ताज भी था। तुम अब एक रानी हो। हाँ, अब मैं एक रानी हूँ। क्या तुम अब खुश हो? नहीं, मेरे लिए रानी बनना काफी नहीं है। मुझे एक साम्राज्ञी बनना है। क्या? मैं नहीं जानता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन ये असंभव है। वह मछली तुम्हें साम्राज्ञी नहीं बना सकती। तुम्हें उस मछली के बारे में कुछ नहीं पता। तुम अभी उस मछली के पास जाओ और मुझे साम्राज्ञी बनाओ। राकेश की अपनी पत्नी के आगे एक नहीं चली। वह फिर से तालाब की ओर चल पड़ता है। तालाब का रंग अब भूरा हो चुका था और हवाएं भी तेज हो गई थी। राकेश जादुई मछली को आवाज लगाता है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जादुई मछली तालाब से बाहर आती है। मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब वह साम्राज्ञी बनना चाहती है। वापस जाओ, वह अब बन चुकी है। जैसे ही राकेश महल के पास पहुंचा, उसने देखा कि महल के दरवाजे और भी बड़े हो चुके थे। अंदर पूनम एक सोने के सिंहासन पे बैठी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा राजदंड था। उसके आसपास दासियां सेवा में लगी हुई थी। पूनम, तुम अब सच में एक साम्राज्ञी हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया ना, वो मछली सब कुछ कर सकती है। हाँ बिल्कुल। क्या तुम अब खुश हो? मुझे नहीं पता। राकेश अब मन ही मन डर रहा था कि कहीं पूनम और किसी चीज की मांग न कर बैठे। और दूसरी तरफ उसकी पत्नी लगातार ये सोच रही थी कि किस चीज से उसे और खुशी मिलेगी। इस दौरान कई दिन निकल जाते हैं। पूनम हर रात चांद और तारों की तरफ देखकर सोचती रहती। एक रात वह सोचते सोचते थक जाती है और उसे नींद आने लगती है। उसे सोए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि सुबह हो जाती है। इस बात से पूनम को गुस्सा आ जाता है। ये क्या, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई? सूरज को पता होना चाहिए कि मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई सुबह करने की? पूनम गुस्से से राकेश को जगाती है। उठो, उठ जाओ, जल्दी उठो। मैं सूरज और चांद को नियंत्रित करना चाहती हूँ। ये कैसे संभव है? कृपया तुम ये बंद करो। मैं फिर से वहां जाकर अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। मैं सर्वशक्तिशाली बनना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं हम दोनों की जिंदगी की रानी बनूंगी। तुम अभी मछली के पास जाओ और मुझे सर्वशक्तिशाली बनाओ। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या मांग रही हो? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम अभी जाओ, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी।
राकेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उसे खुश देखना चाहता था। वह जानता था जो हो रहा है वह गलत है। राकेश तालाब की ओर निकलता है। तालाब पर अब तूफान आ चुका था और पानी का रंग अब काला हो गया था। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जादुई मछली तालाब से एक बार फिर बाहर आती है। मुझे माफ करना, मेरी पत्नी अभी भी खुश नहीं है। अब उसे क्या चाहिए? अब उसे सर्वशक्तिशाली बनना है। वापस जाओ, वह अब बन चुकी है। राकेश दौड़ते हुए महल की ओर जाता है। न जाने अब क्या हुआ होगा। जैसे ही वह महल के अंदर पहुंचता है, उसे कोई नजर नहीं आता। पूरा महल खाली पड़ा था। ये क्या पूनम, कहाँ हो तुम? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ चली गई वह। सब जगह ढूंढने के बाद राकेश भागते हुए तालाब के पास जाता है। तालाब अब पहले की जैसे शांत और नीला हो गया था। वह फिर एक बार जादुई मछली को आवाज लगाता है। जादुई मछली, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? जादुई मछली तालाब से एक बार फिर बाहर आती है। क्या तुम बता सकती हो कि मेरी पत्नी के साथ क्या हुआ है? मैंने उसे सर्वशक्तिशाली बनाया है। अब वह अदृश्य है क्योंकि सर्वशक्तिशाली को कोई नहीं देख सकता। नहीं, मत करो ऐसा। मुझे मेरी पत्नी वापस लौटा दो। माफ करना दोस्त, मैं वरदान पलट नहीं सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने अभी तक 4 ही वरदान मांगे हैं। अभी मेरा एक वरदान बाकी है। तुम सही हो, बोलो तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ खुश रहे। ठीक है, वापस जाओ दोस्त। अब उसके पास वह सब कुछ है जिससे तुम दोनों खुश रहोगे। राकेश दौड़ते हुए अपने घर की ओर जाता है। राकेश हैरान रह जाता है। उसे अपनी पहले वाली झोपड़ी दिखाई देती है। दरवाजे पर उसकी पत्नी हंसते हंसते उसका इंतजार कर रही थी। पति को देखते ही वह उसकी तरफ जाती है और उसे गले लगाती है। मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी खुशी के लिए तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मगर अब मैं ये जान चुकी हूँ कि सिर्फ धन और दौलत हमें कभी खुशी नहीं दे सकता। हम चाहे तो हर छोटी से छोटी चीज में खुश रह सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। उस दिन के बाद राकेश की पत्नी ने उससे किसी चीज की मांग नहीं की। राकेश को अब अपनी झोपड़ी में किसी बात की कमी नहीं थी। वो अपनी छोटी से झोपड़ी में प्यार से रहने लगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।